अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आप आफियत से होंगे और आज तक जितना हमने आपको वक्त दिया था आपने अपनी CW बुक के अंदर कंप्लीट भी कर लिया होगा। जो राइटिंग वर्क था उसको आपने अपनी CW बुक के अंदर लिखा होगा और जो वीडियो हमने दुआएं, कलिमात और सुन्नतें और दूसरा जितना भी मटेरियल्स हमने आपको दिया था वो आपको लर्न करने के लिए दिया था ताकि आप उसके ऊपर अमल करो। तो प्यारे बच्चों, आपने वो दुआएं भी याद कर ली होगी और उसके ऊपर अमल भी करते होंगे। प्यारे बच्चों, उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको उससे पहले वीडियो के अंदर हमने अलीफ से लेकर दाल तक आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको आपकी CW बुक के अंदर लिखना है। आज हम आपको दाल के बारे में बता रहे हैं कि दाल कौन सी लाइन के अंदर कैसे लिखा जाएगा और दाल नुक्ते वाला आता है या नुक्ते बगैर का आता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम बोर्ड के ऊपर देखते हैं और उसको हमारे साथ रीड भी करते हैं, ताकि रीड करेंगे तो हमें उसका सही जो रीड करने का तरीका है वो भी आ जाएगा और किस तरीके से वो लिखा जाता है वो भी हमको आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो, आज हमारा सब्जेक्ट है अरबी, हमारा टॉपिक है अरबिक अल्फाबेट और हमारा लेसन है 9, यानी अरबिक का लेसन है 9। जो अरबिक लैंग्वेज के लेसन हमने आपको पढ़ाए थे उसमें से लेसन 8 ओवर हो चुके हैं। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 9 और हमारा लेटर है ज़ाल। तो आओ बच्चों, मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं, आपको देखना है कि किस तरीके से दाल लिखा जाता है। सेम आपको दाल की तरह ही लिखना है, कोई भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क है वो डॉट का फर्क कि दाल के ऊपर डॉट नहीं आता है, जाल के ऊपर डॉट आता है यानी नुक्ता आता है। तो आओ प्यारे बच्चों, बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, आपको ध्यान से देखना है। देखो बच्चों, हम जब दाल लिखेंगे तो ऊपर की लाइन टच नहीं होगी, हाँ नीचे की लाइन आपको टच करना है। अगर आपने ऊपर की लाइन को टच कर दिया तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उससे पहले वीडियो के अंदर हमने आपको ये भी बताया था कि दाल जो लिखते हैं उसका ऑपोजिट आप सी लिखते हैं, यानी सी इसी तरीके से आप लिखते हैं। तो आपको दाल किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, तो ये आपके लिए इजी है, आप इजीली दाल लिख सकते हैं, दाल लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये दाल है, ये दाल है, उसके ऊपर नुक्ता हमें डालना है, तो ये बनेगा दाल। ध्यान रहे, नीचे की लाइन टच होगी, ऊपर की लाइन टच नहीं होगी और डॉट कंपलसरी आएगा। अगर डॉट नहीं लिखा तो ये आपका लेटर डाल हो जाएगा और ये जाल में काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए अगर आप इस पेज के अंदर कहीं भी कोई भी लेटर विदाउट डॉट लिखा है, नुक्ते के बगैर लिखता है, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कि ये पेज हमारा जाल का है, दाल का नहीं है। हाँ, उससे पहले वीडियो के अंदर हमने जो बताया था वो दाल का बताया था, तो इससे पहले वाले जो पेजेस होंगे उसके अंदर हम देखेंगे तो वो आपका राइट करेंगे दाल लिखा है। तो अगर इस पेजेस के अंदर आपने विदाउट डॉट लिखा है तो ये आपका कैंसिल यानी रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से जब भी आप ये शेप्स लिखो यानी ये लेटर लिखो तो उस वक्त आपको अपने माइंड के अंदर ये रखना है कि मुझे हर लेटर के ऊपर नुक्ता लगाना है, डॉट लगाना है। तो ये सबसे पहला हमने लिखा है। या आपको पता है कि पूरी लाइन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 लेटर्स आते हैं। अगर आप 5, 6 लिखने जाएंगे तो एक दूसरे के साथ ये जॉइंट हो जाएगा और आपकी राइटिंग गंदी
हो जाएगी। इसलिए हमें जो लिखना है वो साफ और क्लीन लिखना है, जिसकी वजह से हमारी बुक भी क्लीन रहे और हमारी राइटिंग भी गुड बने। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको वन लाइन के अंदर 4 ही लेटर लिखने हैं और डिस्टेंस छोड़ के, ऐसा नहीं है एक लेटर यहाँ लिखा, दूसरा लेटर यहाँ लिखा, तीसरा यहाँ लिखा, चौथा यहाँ लिखा और ये पूरी प्लेस आपने खाली छोड़ दी, ऐसा नहीं है। हमें तो डिस्टेंस के साथ जिस तरीके से हम आपको बोर्ड के ऊपर बता रहे हैं सेम उसी तरीके से आपको लिखना है। हमारे बोर्ड के ऊपर जितनी डिस्टेंस छूटी है आपको इतनी डिस्टेंस छोड़ के दूसरा लेटर राइट करना है। ये आया नंबर 2 जाल। नंबर 3 जाल। नंबर 4 जाल। ये पूरी लाइन के अंदर 4 लेटर हो गए। आपको भी इसी तरीके से आपकी CW बुक के अंदर राइट करना है। जॉइंट जॉइंट नहीं लिखना है बच्चों और अच्छे राइटिंग से लिखना है। जैसे हम बताते हैं कोशिश तो ऐसी ही करना है कि सेम हमारे टीचर्स की तरह राइटिंग हो, ताकि आपके लिए भी दूसरे वर्ड लिखना, दूसरे वर्ड्स भी लिखना जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये पहली लाइन हमारी ओवर हुई। अब आपको पता है कि दूसरी लाइन हमारी लीव होती है, यानी उस लाइन के अंदर हम कुछ नहीं लिखते, उस लाइन को हम छोड़ देते हैं। अगर आप यहाँ भी लिखने जाएंगे तो ये पूरा जॉइंट जॉइंट हो जाएगा और गंदा लिखेगा, बैड लिखेगा। इसलिए हमने पहले वीडियो से ही आपको बता दिया है कि आपको पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन को छोड़ देना है, यानी जिस लाइन के अंदर आप लेटर लिख रहे हैं उस लाइन के बाद वाली लाइन को आपको छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं लिखना है। हाँ, उसके बाद वाली जो लाइन आती है उसके अंदर आपको राइट करना है, लिखना है। तो ये फर्स्ट लाइन हमारी ओवर हुई। अब सेकंड लाइन हम स्टार्ट करते हैं। जाल। 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 उसके बाद लाइन छोड़ना है, फिर राइट करना है। जाल। 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 और प्यारे बच्चों ये भी आपको पता है कि कोई लाइन बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई लाइन छोटी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये आपकी, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये भी आपका रॉन्ग है। इसलिए हमें फॉलो इसका करना है, उसको देखकर ही हम लिखेंगे। उसको भी देखेंगे जब PDF फाइल आती है तो PDF फाइल को भी देखना है कि जब हम आपको PDF फाइल प्रोवाइड करते हैं जो टर्म होता है उसका, उसके हिसाब से, तो उसमें भी हम सेम जैसे बोर्ड के ऊपर लिखते हैं ऐसा ही आपको लिखकर दिखाते हैं। हाँ, कोई लेटर्स ऐसे होते हैं जो लाइन को टच नहीं करते, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक लेटर एक लाइन दूसरी लाइन को टच करके नहीं बता रहा। इसलिए हम उसका एग्जाम्पल आपको बोर्ड के ऊपर बता देते हैं ताकि आपके लिए नोटबुक के अंदर लिखना इजी हो जाए। हम अगर आपको PDF फाइल में देते हैं तो बॉक्स बनाकर देते हैं, लेकिन आपको जो हमने लाइन के हिसाब से दिया है उसी हिसाब से आपको लिखना है। वहां पर भी हम एक लाइन छोड़ के ही आपको PDF फाइल देते हैं और यहाँ पर भी हम आपको PDF फाइल छोड़कर ही लाइन छोड़कर ही आपको बताते हैं। इसलिए आपको सेम उसी तरीके से लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका रॉन्ग होगा, इस तरीके से लिखते हैं तब भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई लाइन छोटी बड़ी ना हो जाए। ये 3 लाइन ओवर हो गई, ये हमारी चौथी लाइन है। जाल। 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 प्यारे बच्चों, ये हमारे 4 लाइन कंप्लीट हो गई है जाल की। ऑलरेडी आपको पहले से पता है कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए हम हर लेटर के 2 पेज कंप्लीट करते
उससे पहले भी आपने अलिफ से लेकर दाल तक के 2 पेज कंप्लीट किए हैं। एग्जांपल, अलिफ के 2 पेज कंप्लीट किए, बा के 2 पेज कंप्लीट किए, ता के 2 पेज कंप्लीट किए, सा के, जीम के, हा के और खा के 2 पेज कंप्लीट किए और दाल के भी 2 पेज कंप्लीट किए हैं। अब ये जाल आया है तो आपको जाल के भी 2 पेज कंप्लीट करना है, यानी नीचे तक एक लाइन छोड़ के जब फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको सेकंड पेज के ऊपर भी आपको राइट करना है, यानी आपके एक लेटर के 2 पेज कंप्लीट होंगे। अगर आपने एक कंप्लीट किया दूसरा छोड़ दिया तो आपकी प्रैक्टिस बरोबर नहीं होगी। इसलिए आप फर्स्ट में हैं, इसलिए अभी फर्स्ट में जितनी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस लिखने की कर लेंगे तो आपके लिए सेकंड के अंदर इजी रहेगा, फिर थर्ड और फोर्थ के अंदर भी आपके लिए राइट करना इजी रहेगा। इसलिए आपको अपने घर के ऊपर अपनी CW बुक के अंदर आपको हर लेटर को 2 पेज के अंदर कंप्लीट करना है। इंशाअल्लाह आप करते भी होंगे और अच्छी तरीके से करते होंगे। हमें उम्मीद है कि ये लेसन भी आप अच्छी तरीके से आपकी CW बुक के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपको CW बुक कंप्लीट ही रखना है, कोई हमारा PDF फाइल इनकम्प्लीट नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कि जब स्कूल ओपन होगी तो उस वक्त हम आपकी बुक चेक करेंगे। अगर आपकी इनकम्प्लीट रहेगी तो आपको लिखने के लिए फिर से हम कहेंगे और आपको जो हम स्टार देने वाले हैं वो स्टार आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको घर के ऊपर ही जितना भी हो सके वर्क कंप्लीट कर लेना है, यानी मैक्सिमम वर्क आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। हाँ, कभी कभी कोई वर्क हमारा छूट जाता है, हम कहीं गए या बीमार हुए या कोई और प्रॉब्लम आया तो हम उसको दूसरे दिन उस वर्क को कंप्लीट कर ले, ताकि हमारा कोई वर्क पेंडिंग न रहे और हमारा वर्क डेली का डेली कंप्लीट चला जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, ये वर्क भी आपको कंप्लीट करना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको राह बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।